ये कहानी है हैदराबाद लतीफ़ाबाद की सिनफ आहन मिशा शेख की, जिसने शुरुआत तो स्ट्रीट फूड इंस्टॉल से की, पर अब ऑनर है यमी इन टमी फास्ट फूड रेस्टोरेंट की। आइए इनसे बात करके जानते हैं इनसे इनकी कहानी। मैं डबल जॉब्स कर रही हूँ। मैंने कई सालों डबल जॉब्स की है। मतलब मैं सिर्फ 2 घंटे बामुश्किल सो पाती थी, समटाइम्स वो भी नहीं मिलते थे सोने को। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो है वो रिस्क जो है अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। इसमें कुछ नहीं है कि औरत बेच रही है मर्द बेच रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनी, उसके नीचे लोगों ने कहा अब इसकी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको तो बहुत शोहरत मिल गई। अब फेम मिलने से पैसे थोड़ी मिल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, मुझे आप पहले तो ये बताएं कि आपका सफ़र का आगाज़ कैसे और कहाँ से शुरू हुआ और कितनी मुश्किलात आई, और जो ये यमी एंड टमी नाम है, ये एक बहुत बड़ा मुनफरद नाम है, इसका कैसे ख्याल आया? मेरा वैसे तो बहुत दफ़ा मैंने अपनी स्टोरी लोगों को सुनाई है, लेकिन ये है कि इसका आगाज़ ऐसे हुआ था कि एक स्टॉल से शुरू किया था। वो स्टॉल मैंने एक्चुअली किसी को ओपन करवा के दिया था कि एक साइड इनकम हो जाएगी। थोड़ा सा आप जो कोरोना के बाद जो एक सिचुएशन चली थी, उसमें यह था कि बंदा एक सिंगल अर्निंग पे रिलाई नहीं कर सकता। तो मैं जॉब्स कर रही थी, लेकिन उसके साथ मैंने कहा कि एक हमारे पास पार्ट टाइम कोई काम होना चाहिए अपना। तो ये स्टार्ट किया, लेकिन ये था कि जिनके हैंडओवर किया था वो थोड़ा मैनेज नहीं कर सके। तो समहाउ आपकी इन्वेस्टमेंट तो है, छोटी है बड़ी है, लेकिन है आपकी हार्ड एंड मनी होती है, तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने उस पे फिर खुद स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट ही करना था। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसके तवस्सुत से कि बहुत ज़्यादा लोगों के में मकबूलियत आई, और बहुत ज़्यादा लोगों के एक्चुअली इमोशंस जुड़ गए फीमेल्स के। वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात आ गई थोड़ी सी, और लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिल से जुड़ गए। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने और सपोर्ट किया आगे। हैदराबाद, इवन के हैदराबाद से और जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं वहाँ से दूर दूर से सब लोग आ रहे होते थे। कराची से लोग इवन के स्पेशली आ रहे होते थे खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। मैंने फिर जॉब्स वगैरह भी छोड़ दी अपनी, इसको कंटिन्यू किया। फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात तो ऑब्वियसली आती हैं। जितने ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलती है, उससे बहुत ही बड़ी तादाद में आपको नेगेटिविटी भी मिल रही होती है। तो इट्स लाइक अ टू वे थिंग कि दोनों चीज़ें आपको, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने पॉजिटिविटी को ज़्यादा कंसिडर किया। ये हुआ कि स्टॉल पे थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। वो आपने देखा होगा, वो स्ट्रीट है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, तो वो एक फुटफॉल ऐसा बना कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ हम कचरा बेचेंगे वो भी बिकेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो है वो रिस्क जो है अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। इसमें कुछ नहीं है कि औरत बेच रही है मर्द बेच रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भी थोड़े मुश्किलात आई। तो मैंने सोचा कि मेरा शुरू से ये था कि अगर मैंने इसको टेक ओवर किया है तो मैं इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगी। इसीलिए मैंने इसका नाम यमी टमी रखा, जैसे आपने पूछा कि इसके अंदर ना हम एक किस्म का खाना नहीं रखेंगे। आगे इन फ्यूचर यही है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैक्सिकन बुरीटोज़ से, जो हैदराबाद में कभी भी किसी ने नहीं किए। तो उसके बाद ये था कि हम फास्ट फूड पे आए, भी कॉन्टिनेंटल पे आए, एंड इट विल बी लाइक सो ऑन, चलती रहेंगी चीज़ें। आपने ग्रेजुएट की है कॉमर्स में, फिर जॉब भी करती रही, एक अच्छी पोस्ट पे भी आप थी, एक रेस्टोरेंट मैनेजर। फिर उसके बाद जो जॉब छोड़ के आपने इस फूड का बिज़नेस एज अ वुमेन, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मुश्किल तरीन है, और वो भी रोड पे फूड का स्टॉल लगाना। इतनी अच्छी ग्रेजुएशन करके फिर इतनी अच्छी पोस्ट छोड़ के जॉब की, ये बिज़नेस का और फूड बिज़नेस का, वो भी रोड पे ही कैसे सोचा? एक्चुअली बात ये होती है कि आप बिज़नेस ना, हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप अक्सर देखेंगे लोग बोलेंगे यार बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन सेफ खेलना चाह रहे होते हैं कि प्रॉफिट आए नुकसान ना आए। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हम देखें तो जॉब्स में भी ऐसा होता है। मैं अपना सिर्फ जॉब का टेन्योर देखूं तो मैंने स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, मैंने तब से जॉब्स करना शुरू की। स्कूल में की, सेंटर्स में की, यहाँ की वहाँ की वहाँ की। फिर उसके बाद प्रोफेशनली मैं कराची चली गई, वहाँ मैंने सो ऑन जॉब्स की, और मैंने रेस्टोरेंट में की, मैंने एविएशन में की, सो ऑन आप नाम लें। और मैंने बहुत, क्योंकि अब लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं इतनी इंडस्ट्री में कैसे बंदा काम कर लेता है इतनी छोटी उम्र में। मैं डबल जॉब्स कर रही हूँ। मैंने कई सालों डबल जॉब्स की हैं। मतलब मैं सिर्फ 2 घंटे बामुश्किल सो पाती थी, समटाइम्स वो भी नहीं मिलते थे सोने को। सुबह भी जॉब कर रही होती थी, रात भी कर रही होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर की, तो वो कर रही थी। तो बिज़नेस करना चाहती थी, लेकिन वही बात थी कि उस टाइम पे आप इतना हैंड टू माउथ हुए होते हैं चीज़ों को लेके, और दूसरा इतनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप भी रिस्क लेते हुए डर रहे होते हैं कि यार अगर बिज़नेस डूब जाता है तो घर वालों को क्या जवाब देना है, आपने अपनी जो ज़िंदगी के साइकिल चल रहा है आपने वो कैसे चलाना है।
एक अलग शहर में अकेले रहना, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके रखना है आपने, तो वो जॉब पे आपको होता है कि हाँ यार महीना ख़त्म होगा, पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी, 5 को आ जाएगी, 10 को आ जाएगी। लेकिन बिज़नेस इज़ समथिंग एल्स। इसमें 4 महीने आप कमाएंगे, 4 महीने आप नहीं कमाएंगे। सो यू हैव टू बी आंसरेबल ना, कि आप और भी लोगों को कैसे अपने आप नहीं समझा सकते लोगों को कि यार ये है। अभी भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनी, उसके नीचे लोगों ने कहा अब इसकी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको तो बहुत शोहरत मिल गई। अब फेम मिलने से पैसे थोड़ी मिल रहे होते हैं। आपको बिज़नेस तो वहीं के वहीं है ना। आपने बिज़नेस छोटी जगह से बड़ी जगह लेकर आए। बिज़नेस मैं हमेशा से करना चाहती थी और मैं कराची में करना चाहती थी, बट वही वाली सिचुएशन थी कि मेरी सिस्टर्स थी, उनकी शादी वगैरह, ये वो चीज़ें थी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई एम काइंड ऑफ अ फ्री कि मैं कुछ है तो सही है भाई, खुद ही खा लिया पी लिया, ज़िंदगी गुजार ली, नहीं है तो भी हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन आप दूसरे को जब फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आपने एक सर्टेन अमाउंट भेजना है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने पूरा करना है। माँ है आपके साथ, उसकी दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, ये हैं वो है, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। जब मैं ये कर सकी तो मैंने अब दूसरा पॉइंट आता है, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बड़ा ही करें, तो हम बैठे रह जाते हैं। ये बात लॉकडाउन ने लोगों को समझाई है कि बड़ा करने का कुछ नहीं है, आप छोटे से भी शुरू करें, आप ऑनलाइन भी शुरू करें, आप ठेला भी शुरू करें, आपको जो करना है आप करें, कमाएं। आपको कमाना ज़रूरी है, आपको काम ज़रूरी है। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करते हुए ये किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैंने स्टार्ट खुद नहीं किया था, लेकिन समहाउ वो मुझे करना पड़ा। जब मैंने एक दिन ऐसा किया कि नहीं यार, मेरा शुरू से ये था कि मैं किसी दिन भी अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी। बिज़नेस तो पहली दफ़ा किया था, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा जहन तो आपको उन चीज़ों से बन जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी मम्मा ने बोला छोड़ो बंद कर देते हैं। मैंने कहा कैसे बंद कर देते हैं, पैसे लगाएं। अभी आप अपने बिज़नेस से कितना सेटिस्फाई हैं और आगे का आपका फ्यूचर क्या है? बिज़नेस से मैं आपको बताऊं तो शुरू में बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना था कि मैं आपको बता रही हूँ कि लोग इनसिक्योर हो रहे हैं कि एक स्टॉल पे आप वो सेल कर रहे हैं जो लोग शॉप्स पे करते हैं। शुरू में बहुत हुआ किया, लेकिन उस तरह से मैनेज नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं करती थी कुकिंग भी, सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ, और बनाना और सब कुछ मैनेज करना। फिर मैंने एक स्टेप बैक लिया और यहाँ पे स्टाफ हायर किया, सब कुछ किया। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि दिखने में पता नहीं लोगों को क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मैं अभी तक अमीर नहीं हुई हूँ। अभी तक मैं जो ना इसको चला रही हूँ। और मैं बता दें कितना कमा लेती? यहाँ पे देखें, अभी तो सर्दियों का जो टाइम होता है ना रेस्टोरेंट के लिए, ये बड़ा टफ टाइम होता है। मतलब इस टाइम पे जो ना बड़े ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बंद भी हो जाते हैं, लोगों को निकाल रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत शादियों का टाइम है। जाहिर बात है लोग वहाँ बिरयानियाँ खा रहे हैं, या कौन आगे कुछ खाएगा। लेकिन इट्स स्टिल गुड। अभी तो 2nd मंथ हुआ है, 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है। हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर ही होगा। जब तक चला सकती होंगी, जब तक हिम्मत नहीं हारूंगी, इंशाल्लाह इसको मुझे आगे लेके जाना है। और मेरी कोशिश यही कि मैं इसको हमारा जब 1 साल अभी पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हम इसको कराची मूव करेंगे, इसके एक ब्रांच को।